कैसे साइकिल से चलकर संसद तक एक छोटे से गांव का पहलवान उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और देश का डिफेंस मिनिस्टर बना, चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सिफई में एक 15 साल का बच्चा पहलवानी सीख रहा था और उसमें खूब नाम भी कमा रहा था। लेकिन ये किसे पता था कि ये मेहनती और तेज बच्चा ही फ्यूचर में यूपी का चीफ मिनिस्टर और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। इसी बच्चे का नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह 22 नवंबर 1939 को यूपी के सिफई गांव में जन्मे थे। बचपन में वो कुश्ती को ही अपना फ्यूचर समझते थे। उनके पिताजी ही उन्हें अपने 4 भाइयों के साथ कुश्ती करवाने लेकर जाते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1960 के दशक में इंडिया में राम मनोहर लोहिया और समाजवाद की गूंज थी। इस समय सिफई में भी राम मनोहर लोहिया बहुत रैलियां निकाल रहे थे। इसी बीच मुलायम सिंह सिर्फ 15 साल के थे और वो भी इन रैलीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये वो टाइम था जब यूपी स्टेट में सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसान गुस्से में थे। राम मनोहर लोहिया ने उस समय कांग्रेस के खिलाफ बहुत भाषण दिए और नहर रेट आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में मुलायम सिंह जोर शोर से पार्ट ले रहे थे, लेकिन कांग्रेस को ये आंदोलन किसी भी कीमत पर दबाना था, क्योंकि उन्हें ये सब कतई मंजूर नहीं था। तब उन्होंने लोहिया संघ और भी बाकी नेताओं को अरेस्ट किया। इन लोगों में 15 साल के मुलायम भी शामिल थे। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, पूरे गांव के हीरो बन गए। इसके बाद उन्होंने समाजवादी आंदोलन की सभी रैलीज में काफी जोश के साथ हिस्सा लेना शुरू किया। इस समय वो पहलवान भी थे और एक्टिवली रैलीज में पार्ट भी ले रहे थे। 1965 में मुलायम यादव कड़हल के जैन इंटर कॉलेज में इंग्लिश टीचर बने। इस समय वो एक साथ 3 रोल्स निभा रहे थे, टीचर का, पहलवान का और एक यंग नेता का। इसीलिए प्यार से लोग उन्हें नेताजी और मास्टर जी बुलाने लगे। वो धीरे धीरे लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे थे। 1967 में जब इलेक्शंस आए तो नथु सिंह जी ने उन्हें टिकट दिया। वो यूपी में सबसे कम उम्र के एमएलए बने, केवल 28 साल में। उनकी पहली लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता लाखन जी के साथ थी। हर कोई इसे सीधी सीधी मुलायम सिंह जी की हार समझ रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए, मानो पासा पलट गया। मुलायम सिंह बहुत भारी वोटों से जीत गए थे और यूपी के लोगों के लिए एक चौंका देने वाला रिजल्ट था। इसके बाद मुलायम सिंह ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस समय चरण सिंह जी फार्मर्स और बैकवर्ड क्लासेस के बेहद जाने माने नेता थे। बस मुलायम सिंह जी उनके साथ जुड़ गए, वो ही उनके मेंटर बने। इसके बाद बना राष्ट्रीय लोक दल और मुलायम यादव धीरे धीरे बड़े नेशनल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुए। इसी समय के बहुत बड़े लीडर जयप्रकाश नारायण लोगों को कांग्रेस के अगेंस्ट एकजुट कर रहे थे और इसी वक्त एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. पूरे देश में एक तूफान फैल गया। अगले ही दिन मुलायम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और वो 19 मंथ्स तक इटावा की जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद जनता पार्टी नाम की पार्टी बनी और 1977 में इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। धीरे धीरे वो अपने 2 भाइयों शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव को भी यूपी की राजनीति में ले आए। राम गोपाल यादव सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भाई थे, जो कि मुलायम सिंह को उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कामकाज में मदद करते थे। वो उन्हें ऑपोजिशन पार्टीज के वर्बल हमलों से भी बचाने की स्ट्रैटेजीज बताते थे और साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी में भी मदद करते थे। इसी दौरान इटावा एरिया में चंबल के डाकुओं का खौफ बढ़ता चला जा रहा था, जिससे कि यूपी सरकार ने मुलायम सिंह की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। यही नहीं, उनके बेटे अखिलेश यादव, जो उस समय 3री क्लास में थे, उन्हें भी इटावा के स्कूल से निकालकर राजस्थान के मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कई रैलीज निकाली और समाजवाद आंदोलन को घर घर पहुंचाया।
इसी बीच उनके मेंटोर और गुरु चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह भी पॉलिटिक्स में उतर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ पॉलिटिकल करियर में मुलायम सिंह की ज्यादा नहीं बन रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। लेकिन जैसे ही वो सीएम बने, कुछ ही समय बाद उन्हें काफी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ये चुनौती थी बाबरी मस्जिद के पास चली लोगों पर गोलियों की। हुआ ये था कि बीजेपी ने बजरंग दल के साथ मिलकर रामशीला यात्रा शुरू की थी और इसी में कार सेवक एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर जाने के लिए और अपनी मांगे पूरी करने के लिए धीरे धीरे अयोध्या में आने लगे। वो सभी बाबरी मस्जिद की तरफ जाने लगे और इन्हें रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें काफी लोगों की जान गई। ये सुनने में आया था कि ये ऑर्डर्स मुलायम सिंह ने दिए थे, इसी वजह से वो घेरे में आ गए। इसके बाद 1991 में मुलायम सिंह की पार्टी गिर गई और 92 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने समाजवादी पार्टी रखा। इसके बाद 4 दिसंबर 1993 में वो फिर यूपी के सीएम बने और 96 में देवगौड़ा की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बने। 1999 में अखिलेश यादव जैसे ही सिडनी से वापस आए, उन्होंने अपने पिता के साथ यूपी में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। इसके बाद मुलायम सिंह पर इल्जाम आया कि वो भाई भतीजावाद फैला रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के लीडर्स उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। 2003 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और मुलायम सिंह तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद अखिलेश यादव यूपी में समाजवादी पार्टी के यंग लीडर और यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे बन गए। इसी बीच उन्होंने अपनी वाइफ डिम्पल को फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2009 में इलेक्शंस में खड़ा किया, पर वो राज बब्बर से इलेक्शंस में हार गई। लेकिन 2012 में कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शंस में अनअपोज्ड जीत गई थी। पर कुछ समय बाद 2012 में अखिलेश को लगा कि उनकी पार्टी की विचारधारा पुरानी हो गई है और वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही। इसके बाद उन्होंने यूपी में कई रैलियां निकाली और इलेक्शंस की तैयारी में जुट गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 2012 के चुनाव में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी को 403 में से 224 सीट्स मिली। इसके बाद 15 मार्च 2012 में यूपी को सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर मिला, अखिलेश यादव। पर पार्टी के बाकी लीडर्स अखिलेश के सीएम बनने को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुलायम सिंह ही यूपी के सीएम रहें और अखिलेश उनकी लीडरशिप में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। पॉलिटिक्स के बारे में चीजें गहराई से समझे। इसी बीच सीनियर लीडर अमर सिंह जी ने भी कहा था कि जैसे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने सीएम की गद्दी संभाली और अपने बेटे सुखबीर बादल को अपनी लीडरशिप में चीजें समझाई, वैसे ही यहाँ पर भी मुलायम सिंह को अखिलेश का मार्गदर्शन करना चाहिए था। पर यह सब मुलायम सिंह ने नहीं सुना और अखिलेश यादव यूपी के सबसे यंगेस्ट सीएम बन गए। 2016 तक आते आते मुलायम सिंह के एंटी उनके अपने ही पार्टी के लीडर्स खड़े हो गए थे, जिसमें अखिलेश यादव उनके बेटे भी थे। इसके बाद मुलायम सिंह ने उन्हें और राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने की बात कही, लेकिन 24 घंटे बाद ही ये ऐलान वापस ले लिया गया था। इसके बाद से बाप बेटे में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन 2022 में अगस्त महीने से ही मुलायम की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। अगस्त से ही वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अक्टूबर 2 को सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में ट्रांसफर किया गया और 10 अक्टूबर को सुबह 8:16 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव एक महान लीडर और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट और समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया है। एक किसान से पहलवान, फिर टीचर से सांसद और एक चीफ मिनिस्टर से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर तक का ये सफर भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।